अमेजिंग अर्पित गुप्ता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश बोलना, पढ़ना और समझना तीनों बेहतरीन हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इस वीडियो में हम एक एक शब्द को, एक एक अर्थ को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए ग्रेडी सेफर्ड। ग्रेडी का ए का मतलब होता है एक। ग्रेडी का मतलब होता है लालची। सेफर्ड का मतलब होता है चारावाह। या फिर इसे हम गरड़िया बोलते हैं, जो चीजें, जो जानवरों को चराते हैं, जैसे भैंस है, बकरी है, इस तरीके की। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। बंडे का मतलब होता है एक दिन। ए माने एक, सेफर्ड चारावाह। टुक का मतलब होता है लिया। अब ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब है टुक हिज गोट्स टू ए फॉरेस्ट। टुक का मतलब होता है उसने लिए। हिज अपनी, गोट्स, हिज का मतलब होता है अपनी गोट्स बकरियां, टू ए फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। मतलब एक दिन एक चारावाह अपनी बकरियों को ले गया, कहाँ? जंगल, या फिर वो लेके जंगल गया। सडनली अचानक। सडनली का मतलब होता है अचानक। इट बिगेन्स टू रेन। इट का मतलब क्या है? इट का प्रयोग तब हम करते हैं जब नेचर से रिलेटेड कोई बात हो। जैसे इट इज मंडे, ये नेचर, हमारा बेजान वस्तु की तरफ हम कोई इशारा करते हैं, नेचर से रिलेटेड कोई बात होती है तो हम इट का प्रयोग करते हैं। इट बिगेन का मतलब होता है प्रारंभ। टू रेन, क्या प्रारंभ हो गई? बारिश। रेन मतलब बारिश प्रारंभ हो गई। ही वह, फ्लॉक्ड का मतलब होता है ले गया। कौन ले गया? चारावाह। किसको ले गया? अपनी बकरियों को। ही का मतलब होता है वह फ्लॉग्ड ले गया हिज गोट्स, अपनी बकरियों को, अपनी बकरी, ये तो आपको पता होगा, अपनी बकरियों को। अब एक चीज ध्यान में रखो, जो एस लगी हुई है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पे भी एस है, इसका मतलब है बकरी एक से अधिक थी, एक से ज्यादा थी। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर ले गया। किसकी ओर ले गया? ए माने एक, केव का मतलब होता है गुफा। किसकी तरफ ले गया? गुफा की तरफ ले गया। देयर वहां, वर थी, क्या थी? ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही सम कुछ, क्या थी? वाइड गोट्स का मतलब होता है जंगली गोट्स बकरियां। कहाँ थी? इन द केव, उस गुफा में केव, राइट। ही थॉट, उसने सोचा, उसने। अब ये उसने किसके लिए आया है? ये आया है हमारा चारावाह के लिए। ही थॉट, उसने सोचा। थॉट का मतलब होता है सोचा। ही थॉट, उसने सोचा। मैं विल मिक्स। विल का मतलब होता है गा। मिक्स का मतलब होता है मिक्स कर देना, मिला देना, दीज, इनको गोट्स, बकरियों को। अब दोबारा से देखो, ही थॉट, उसने सोचा, आई विल मिक्स, अगर मैं विल मिक्स, मिला दूं, दीज, इनको बकरियों को, अगर मैं इन बकरियों को मिला दूं, विद माई गोट्स, अपनी बकरियों में, मतलब मैं अपनी बकरियों के साथ इन बकरियों को मिला दूं, मेरी गोट्स, वही बकरियां। तो उसने क्या देखा कि वाइट एनिमल्स, वाइट गोट्स हैं। फिर उसने सोचा अगर मैं अपनी बकरियों को इन बकरियों में मिला दूं। ही ब्राउट डैम, ही माने वह, अगर वह मिला देगा तो ब्राउट। अब ब्राउट का मतलब यहाँ पे ले आया, वह ले आया, डैम उनको विद हिम, विद साथ, हिम उनके,
मतलब अगर वह मिक्स कर देगा अपनी बकरियां उन बकरियों के साथ, तो ही ब्राउट वह ले जाएगा, दैम उनको, विद हिम उनके साथ, मतलब उसकी बकरियां और बढ़ जाएंगी और वो जंगली बकरियों को भी अपनी बकरियों के साथ ले जाएगा। द शेफर्ड टुक गुड केयर ऑफ दीज। द शेफर्ड चारावाह, टुक गुड केयर, गुड केयर का मतलब होता है देखभाल करेगा या अच्छी देखभाल करेगा, देखभाल 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 अच्छी, और गुड का मतलब यहाँ पे है अच्छी, अच्छी। केयर ऑफ दीज, किनकी, उन बकरियों की वो क्या करेगा, अच्छे से देखभाल करेगा। वाइल्ड गोट्स, जो कैसी हैं, जंगली हैं, जंगली बकरियां हैं, उनकी वो क्या करेगा, देखभाल करेगा, देखभाल करेगा। ही वह, गेव देगा, दैम उनको, देगा दैम उनको, क्या देगा, ग्रास एंड लीव्स, वो उनको खाने को क्या देगा, ग्रास देगा, और ग्रास का मतलब होता है घास, वो घास देगा, एंड और पत्तियां, और क्या देगा, पत्तियां देगा, एंड और नेग्लेक्ट, इसका मतलब होता है नजरअंदाज, नजर अंदाज, नजर अंदाज। हिज ओन गोड्स, हिज ओन गोड्स कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, इसका मतलब होता है फलस्वरूप, फल स्वरूप, फलस्वरूप मतलब वह उनको क्या देगा, घास खाने को देगा और पत्तियां खाने को देगा, और उसके बाद क्या है, वो नज़रअंदाज कर देंगी हिज ओन गोड्स, वो अपनी जो उसकी खुद की गोड्स हैं वो नज़रअंदाज करने लगेंगी। फलस्वरूप द लेटर व्हेन ही वेदर इम्प्रूव्ड, अब देखो हुआ क्या, उसने क्या सोचा कि ये जो बकरियां हैं मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा, इनका टेक केयर करूंगा, इनकी देखभाल करूंगा, लेकिन हुआ कुछ अलग। द लेटर का मतलब होता है कुछ समय बाद, या फिर लेटर का मतलब बाद। वैन जब, द वेदर मतलब मौसम, मौसम मौसम इम्प्रूव्ड का मतलब होता है सही हुआ, सही हुआ। दीज वाइल्ड गोस्ट फ्लैड बैक, अब हुआ क्या, दीज मतलब वो, वाइल्ड गोट्स जो जंगली जंगली बकरियां, जो जंगली बकरियां थीं, फ्लैड बैक का मतलब होता है वापस चली गई, वापस चली गई, मतलब वो गुफा में से निकल के डायरेक्ट वापस चली गई, जहां से वो आई थी वो वहां पर नहीं रुकी, राइट। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा बैक। द सेफर्ड थॉट सोचा, उसने सोचा, आई नीड नॉट वरी, आई नीड नॉट वरी, मुझे मुझे नीड जरूरत, नॉट नहीं है, चिंता करने की, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई मेरे, हैव पास हैं, माई ओन गोट्स, मतलब अगर वो गोट्स जिनको मैं अपना रखना चाहता था और उनको वो सारी चीज़ खिलाना चाहता था वो चली गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी अपनी जो बकरियां हैं वो मेरे पास हैं। बट लेकिन व्हेन जब, ही वह, लुक्ड देखा, उसने देखा, इनटू द सैड, इनटू मतलब में, कहाँ देखा, द सैड। अब सैड का मतलब यहाँ पे हो सकता है कमरा भी हो सकता है, सैड का मतलब झोंपड़ी भी हो सकती है जहाँ पर वो वाइल्ड गोट्स रुकी हुई थी। देखा, ऑल सभी, हिज उसकी गॉड्स बकरियां, वर थी, कैसी थी, लाइंग पड़ी हुई थी, इसको कहते हैं पड़ी हुई थी, कैसी पड़ी हुई थी, डेड, बिल्कुल मृत पड़ी हुई थी। आई एम द मोस्ट फुलिश, मतलब हुआ क्या कि जब वो अपनी बकरियों को देखने के लिए अंदर गया, बट लेकिन वह जब ही वह लुक्ड देखा, इनटू द सैड, जब उसने सैड कमरे में देखा, ऑल हिज गोट्स
उसकी सभी बकरियां वर लाइंग पड़ी हुई थी डेड, मृत्यु पड़ी हुई थी, बिल्कुल मौत मर गई थी। आई एम था, अब वो अपने आप से कहता है आई एम, मैं हूं द मोस्ट, सबसे ज्यादा फुलिश, मूर्ख, मैं सबसे ज्यादा कौन हूं, मूर्ख हूं, मैन, व्यक्ति, मैं सबसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति हूं, ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पे, फॉर ए हैंडफुल, फॉर के लिए, हैंडफुल मुट्ठी भर, ऑफ वाइल्ड गोल्स, जंगली बकरियों के लिए, आई लॉस्ट माई ओन। अब देखो इसका ध्यान से समझो, अब वो अपने आप से कहता है कि आई एम द मोस्ट, मैं सबसे ज्यादा फुलिश, मैं सबसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति हूं, ऑन द अर्थ, ऑन का मतलब होता है पर, इस पृथ्वी पर, फॉर द हैंडफुल, कि मैंने कुछ थोड़ी सी मुट्ठी भर, मतलब मुट्ठी भर बकरियों के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स थी उन बकरियों के लिए, मैंने लॉस्ट, खो दी माई ओन, अपनी खुद की बकरियां खो दी। दिस इज पनिशमेंट, यह है एक पनिशमेंट, सजा, एक सजा है, फॉर माई ग्रीडनेस का मतलब होता है लालच, मेरी लालच के लिए ये एक सजा है कि मेरी खुद की बकरियां भी मर गईं। ही सैड टू हिमसेल्फ, ही उसने, सैड कहा, हिमसेल्फ अपने आप से। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और इस स्टोरी का सीधा सा सिद्धांत है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारी सी कमेंट करो, आप बिल्कुल जो आपको प्यारी लगे।